रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में कुछ बेहद खतरनाक चल रहा है, और इतना खतरनाक जिसके बारे में कोई एनालिसिस कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, वो चीज समझ में नहीं आने वाली है। क्योंकि पुतिन जब ये कहते हैं कि अगर धरती पर रूस है तो ही ये पृथ्वी है, बगैर रूस के इस पृथ्वी का कोई वजूद नहीं है, तो इस बात के मायने हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक लोग इस बात के मतलब निकाल रहे हैं। अब कहानी यह है कि पिछले 2 साल से चूंकि यूक्रेन में रूस लड़ रहा है, तो पुतिन हर थोड़े दिन पर कुछ नया बयान देते हैं, लेकिन इस बार का मामला कुछ गंभीर लग रहा है। वो गंभीर इसीलिए लग रहा है कि अब राष्ट्रपति पुतिन ईरान जा सकते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा पुतिन कहां कहां जा रहे हैं। पुतिन सबसे पहले चीन गए, चीन के बाद नॉर्थ कोरिया गए, नॉर्थ कोरिया के बाद वियतनाम गए, और अब पुतिन ईरान जाना चाहते हैं। तो आप जब ये नेक्सस बनाएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये नेक्सस ऑफ इविल है। इविल का मतलब ये कि दुनिया के सबसे खतरनाक देश वो एक साथ एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं, वो वेस्ट और अमेरिका के खिलाफ। ये बात बहुत साफ दिख रही है, क्योंकि पुतिन जाते हैं नॉर्थ कोरिया, वो भी अमेरिका का दुश्मन और यूरोप का दुश्मन। पुतिन जाते हैं चीन, वो भी अमेरिका और वेस्ट का दुश्मन। पुतिन जाएंगे ईरान, वो भी अमेरिका और यूरोप का दुश्मन। और पुतिन ने जो हाल में एक बयान दिया है जिस पर पूरे यूरोप में अफरा तफरी मची हुई है, बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट उसका एनालिसिस अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। पुतिन ने कहा है रशिया विल विन दिस वॉर और it's impossible to us to lose. If we are about to lose, we will ensure that everyone loses. अगर रशिया हारा तो सबको हारना पड़ेगा। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जब भी कोई युद्ध बड़े वक्त तक चलता है वो देश फंसता जरूर है, लेकिन ऐसे में जो पुतिन कर रहे हैं, जिन देशों के दौरे कर रहे हैं, वो सारे के सारे देश खतरनाक देश हैं। ईरान इस्लामिक राष्ट्र है, नॉर्थ कोरिया तानाशाही चल रही है, वियतनाम कम्युनिस्ट देश है, वैसे ही चीन भी कम्युनिस्ट देश है और नॉर्थ कोरिया भी, खुद रशिया कम्युनिस्ट देश है। तो इन देशों का इतिहास जब उठाकर आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, तो आपको ये सब के सब एंटी अमेरिका, एंटी यूरोप लगेंगे। इस बार ये खतरनाक इसीलिए लग रहा है क्योंकि पुतिन एकदम ऐसा लगता है कि यूक्रेन वॉर में रशियन आर्मी एक एक्सट्रीम तक जा चुकी है। पुतिन यूक्रेन वॉर को और लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, जबकि यूरोप ये चाहता है कि रशिया को वहां फंसा कर रखो। और यही कारण है कि पुतिन और पुतिन के बाकी साथियों ने मिलकर एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है कि अगर यूक्रेन वॉर नहीं रुकेगा, अगर यूरोप यूक्रेन में पीछे नहीं हटेगा और ऐसे ही अमेरिका और यूरोप यूक्रेन के पीछे खड़े रहेंगे, हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी, तो पुतिन दुनिया में अलग अलग हिस्सों पर अपने सहयोगियों के दम पर बहुत सारे युद्ध के मोर्चे खोल देंगे, जहां अमेरिका और उनके सहयोगी राष्ट्रों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि पुतिन जिन जगहों पे जा रहे हैं उनके आस पड़ोस की कहानी क्या है। नॉर्थ कोरिया गए तो नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री अलाई, बड़ा अलाई है नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी सियोल, यानी कि साउथ कोरिया अमेरिका का बड़ा मिलिट्री अलाई है। उसी के बगल में जापान है, जापान भी अमेरिका का मिलिट्री अलाई है। और कहां गए पुतिन? तो चीन गए। चीन क्यों गए? चीन अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कह लीजिए, मार्केट में भी और अब तो पावर में भी, कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है तो दूसरे नंबर पर चीन है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जब पुतिन ये प्लान कर रहे हैं, अभी अभी वियतनाम से लौटे हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम ये तय कर देंगे दोस्त कि अगर रशिया हारेगा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम हार रहे होंगे ना तो फिर हम ऐसा कर देंगे कि कोई नहीं जीतेगा। इस बात का मतलब क्या है? समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है, समझ लीजिए क्या कहानी है। और जब पुतिन कह रहे हैं उसी समय क्या हो रहा है, ताइवान के अंदर चीन जो है अपने 48 से ज्यादा फाइटर प्लेन भेज देता है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेज देता है उस आइलैंड में, और यही नहीं, न्यूक्लियर पावर सबमरीन ताइवान के इलाके तक पहुंच जाती है। यह कब हो रहा है? जब पुतिन दुनिया में घूम रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। और जैसे ही पुतिन नॉर्थ कोरिया से निकले हैं, अमेरिकी नेवी ने अपने सबसे बड़े विमान वाहक पोत को भेजा है कहां? साउथ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया को डर लगने लगा। जैसे ही पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे
साउथ कोरिया और जापान को इतना डर लगा कि इन लोगों ने तुरंत अपने मिलिट्री अलाई अमेरिका को बताया कि भाई एक बड़ी डील होने जा रही है। बड़ी डील का क्या मतलब है? नॉर्थ कोरिया से रूस जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स पर कुछ बड़ी डील कर सकता है। औद्योगिक रूप से कह लीजिए या फिर आर्थिक रूप से कह लीजिए, नॉर्थ कोरिया की हालत बहुत ठीक नहीं है। रूस ऑलरेडी वहां फंसा हुआ है। रूस को हथियार चाहिए तो हथियार के बदले पैसे मिलेंगे नॉर्थ कोरिया को। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया यह भी चाहत रखता है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो उसका परमाणु संयंत्र है या फिर कह लीजिए परमाणु बमों का जो जखीरा है, उसको वो विकसित करना चाहता है, उसको वो और बढ़ाना चाहता है। तो दुनिया में हो रहे घटनाक्रम को जब आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन कोई आम राजनेता नहीं है। वो केजीबी में रहे हैं, बड़े जासूस रहे हैं, और इसीलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि पुतिन जिन दुनिया के इलाकों में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं, वियतनाम गए, चाइना गए, अब वो ईरान जाना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट में। तो दुनिया में जो भी अलाई, जो दोस्त बचे हैं उनके, और जिसको पता है कि भाई ये सब लोग मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे अभी वेस्ट के खिलाफ, उन सभी देशों में जा करके कुछ तो ऐसा पुतिन कोई तो ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिसको लेकर पूरे वेस्ट में और अमेरिका में हलचल है। दुनिया में बहुत सारी बातें दोस्तों ऐसी होती हैं कि कई बार सामने नहीं आता है, लेकिन बात यही है कि यूक्रेन वॉर जितना लंबा नहीं चलना चाहिए था रशिया के नजरिए से, वो उतना लंबा खिंच गया है। अब रशिया उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है, और उसी को खत्म करने के अलग अलग ऑप्शन रशिया तलाश रहा है। वो चाहे चाइना के जरिए साउथ चाइना सी में, या फिर ईरान के जरिए इजराइल गाजा में, या फिर मिडिल ईस्ट में समझ लीजिए, या फिर नॉर्थ कोरिया के जरिए साउथ कोरिया और जापान के वाले इलाके में। तो आपको यह समझना पड़ेगा, दुनिया भर में अगर अमेरिका को लगता है वो सुपर पावर है, तो जहां जहां अमेरिकी सेना की उपस्थिति है वहां वहां रूस परेशान कर सकता है अमेरिका को अपने अलाइज के जरिए, चीन के जरिए, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया के जरिए, ईरान के जरिए। तो यह बड़ा संकट है, और यही जिस तरह का एग्रेसिव मूव पुतिन की सेना और पुतिन ने अपना, भाई यूक्रेन वॉर में 2 साल से उलझे हुए हैं, बावजूद इसके रशियन नेवी फ्लोरिडा से 150 किलोमीटर दूर क्यूबा में अपने बेहतरीन सबमरीन को भेज देती है, परमाणु सबमरीन को भेज देती है बेहद उन्नत हथियार के साथ। तो अमेरिका का पेंटागन परेशान हो जाता, भाई रशियन नेवी का इतना संहारक युद्धपोत या फिर कह ले सबमरीन यहां क्या कर रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैसेजिंग के लिए अब वापस ईरान जा रहे हैं। तो दुनिया के सारे लोग इसी में कैलकुलेशन में लगे हैं, पुतिन कर क्या रहा है, क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसी कहानी रची जा रही है जो दुनिया को तबाह करने की ओर ले जा रही है। क्योंकि जब पुतिन कह रहे हैं कि हम नहीं बचे तो फिर कोई नहीं बचेगा, और इसीलिए पुतिन की धमकी को हल्के में लेना अमेरिका और साथ ही साथ दुनिया के लिए बेहद भारी पड़ सकता है।